जी बेटा, किसी भी टेंस को पहचानने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। किस किस की? हेल्पिंग वर्ब या और वर्ब की फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म्स टेंस में तफरीक पैदा करती हैं और टेंस का बताती हैं। ये कौन सा टेंस का है? सिर्फ टेंस का ही नहीं, उस जुमले की किस्म बताती है और उनका ना होना भी किस्म बताती है। समझ में आ रही बात? हैव पिटी ऑन मी, हैव पिटी ऑन मी। पिटी मीन तरस खाना। हैव पिटी ऑन मी क्या मतलब हुआ? मुझ पर तरस खाओ। एंड सेव मी और मुझे बचाओ फ्रॉम द क्रूएल्टी एंड इनजस्टिस ऑफ दिस रिच मैन। यस बेबी, बताओ अब ये क्या है? ये जुमला आया किसी टेंस का है, किसी काइंड ऑफ सेंटेंसेस का है, क्या है ये? यस मिस माहुश। गुजारिश है। गुजारिश है, गुजारिश है। ओके, तो ये जुमला क्या है? गुजारिश किया जा रहा है। तो कौन सा जुमला बना ये? इंपरेटिव सेंटेंस। क्लियर है? एक और पहचान, अगर सब्जेक्ट नहीं है, अगर सब्जेक्ट नहीं है और हम किसी भी पैराग्राफ, किसी भी किताब, किसी भी अखबार में जुमला पढ़ रहे हैं और उसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो हमें समझ में आ गई बात कि कितने टेंस इसमें से माइनस हो गए? सब। क्या हो गए? सब माइनस हो गए। पता चला ये टेंसेस में से नहीं है, टेंसेस में से नहीं है। तो ये सबसे पहली चीज है। सबसे पहले हमने क्या देखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ही नहीं, हम 12 टेंसेस में सोच रहे हैं कि कौन सी टेंस का है। क्या ख्याल है मिस आयशा? हमें उसके बाद देखनी है सब्जेक्ट भी है, फिर वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब। और टेंसेस चेंज भी इन्हीं से होते हैं। वर्ब की फॉर्म चेंज तो टेंस चेंज, हेल्पिंग वर्ब चेंज तो टेंस चेंज। तो ये मैट्रिक की किताब के दूसरे सबक का ये एक सतर है, एक जुमला है। Have pity on me and save me from the cruelty and injustice of this rich man. इसमें क्या किए? गुजारिश की। तो गुजारिश वाले जुमलों को हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव। तो अब हम पढ़ेंगे जी, आज हम पढ़ेंगे ऐसे जुमले जिनमें जाहिर हो कि फाइल किसी काम में तसलसल दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? अब मैं जब गुजरूं बुशरा के घर के यहां से और ये मुझे बर्तन धोती नजर आए, जब मैं गुजरूं अंशरा के यहां से तो ये चाय बनाती नजर आए, ठीक है। मैं जब गुजरूं आयशा के यहां से तो ये किताब पढ़ती नजर आए, तो मैं क्या कहूंगा? बुशरा बर्तन धोती रहती है, बर्तन धोती रहती है। आयशा पढ़ती रहती है, अंशरा बनाती रहती है। और वो खाता रहता है, वो पीता रहता है, वो सोती रहती है, पी रहती है, ता रहता है, ते रहते हैं। है भाई? आयशा समझ में आ रही बात? ऐसे जुमलों में हम क्या यूज करेंगे? आयशा पढ़ती रहती है, इसमें हम यूज करेंगे, याद रखोगे? कीप ऑन। आयशा पढ़ती रहती है, कौन इसकी इंग्लिश करेगा? आयशा आयशा कीप ऑन रीडिंग। सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है, इसमें कोई मिस्टेक बताए। Who will tell mistake in this sentence? There is a little mistake here. लेकिन कौन बताएगा? जिसका चल रहा होगा कितने पे? 2:15 पे बताएंगे।
क्या गलती है इसमें? 1 2 3, कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट डेफिनेट। ठीक है, अब बताओ क्या गलती है? अगर आपका ध्यान नहीं गया टेंस की तरफ, नहीं वो उसका वर्ब ही नहीं है, ये इसका वर्ब नहीं है। टी है तेहनी के हिसाब से इसको ऐसी आई इसका इजाफा कीप्स ऑन, ही कीप्स ऑन रीडिंग। अगर हम इसको सवालिया करेंगे तो कैसे करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डज आयशा डज आयशा कीप ऑन रीडिंग। डज आ गया तो वो SEIS हट गया। क्लियर है? मैं खेलता रहता हूं जी। ठीक है जी, सिट डाउन। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? कीप ऑन। कीप ऑन किस एतबार से आएगा? टेंस के एतबार से आएगा। किसके एतबार से? टेंस के एतबार से। हम निशानी देखेंगे उस एतबार से, टेंस के एतबार से, और सवालिया निशानियां भी टेंस के एतबार से। ठीक है, कीप ऑन ता रहता है के लिए, और उसके बाद जो वो करता रहता है वो ING के साथ आएगा। मैं खेलता रहता हूं जी। I keep on playing। क्या वो सोता रहता है? Yes, you know. So yes, quickly raise the hand and tell me the answer. Does he keep on sleeping? Very well. Come here. This is my cute daughter and one of my intelligent student. She replied this sentence. Okay? Yes. Does he keep on sleeping? Yes, does he keep on sleeping? Okay. Does he not keep on eating? No, does not keep on eating. He does not He does not keep on eating. Very well. Back. क्लियर है? तो आज हमने पढ़ा कीप ऑन का इस्तेमाल प्रेजेंट में। आज हमने पढ़ा कीप ऑन का इस्तेमाल प्रेजेंट में। कोई भी किसी काम में हर वक्त जुदा नजर आए तो उसके लिए हम उर्दू में कहते हैं पीता रहता है, खाता रहता है, सोता रहता है, खेलता रहता है, सफर करता रहता है। तो ऐसे जुमलों में हम इंग्लिश में कीप ऑन इस्तेमाल करते हैं। ये था आज का हमारा लेसन। इज एनी प्रॉब्लम? नो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।